सुदामा चरित। हम जब भी कोई पाठ पढ़ते या पढ़ाते हैं तो उसका उद्देश्य जानने का प्रयास करते हैं। आइए आज हम पढ़ते हैं सुदामा चरित। इस पाठ का उद्देश्य है सच्ची मित्रता का महत्व बताना। प्रस्तुत दोहे श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता पर आधारित है। श्री कृष्ण द्वारका के राजा थे। उनके बाल सखा यानी बचपन के मित्र सुदामा बहुत गरीब थे। सुदामा आर्थिक सहायता के लिए अपने मित्र के पास जाते हैं। उनके मित्र श्री कृष्ण उनकी सहायता किस प्रकार करते हैं, यही आज हम इन दोहों में पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं दोहे। शीस पगा न जगा तन में, शीस पगा न जगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाए उपानह को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रह्यो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। आइए अब इसका सरलार्थ जानें। जब सुदामा अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने उनके महल पर पहुंचते हैं तो उनकी दशा को देखकर द्वारपाल उन्हें द्वार पर ही रोक देते हैं। अंदर जाकर उनकी दीन दशा का वर्णन कृष्ण के समक्ष इस प्रकार करते हैं। हे प्रभु, द्वार पर एक दुर्बल ब्राह्मण आया है, जिसके सिर पर पगड़ी नहीं है, शरीर पर कुर्ता तक नहीं है, जाने किस गांव से आया है। फटी हुई धोती पहनी है, पैरों में जूते नहीं हैं, अचरज भरी दृष्टि से सुंदर धरती और आसपास की चीजों को देख रहा है। आपके महल के बारे में पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। तो बच्चों, ये सुदामा की दीन दशा का वर्णन किया गया है जब वो श्री कृष्ण के पास मदद मांगने के लिए गए थे। ऐसे बिहाल विवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। आइए अब इसका सरलार्थ पढ़ें। जैसे ही श्री कृष्ण ने सुदामा नाम सुना, वे दौड़कर महल के द्वार पर जाते हैं। वहां से स्वयं अपने मित्र को अंदर लेकर आते हैं। अंदर आकर मित्र का स्वागत किस प्रकार करते हैं। श्री कृष्ण सुदामा की दीन दशा देखकर कहते हैं, तुम्हारे पैरों में दरारें पड़ गई हैं, जगह जगह कांटे चुभे हुए हैं। हे मित्र, तुमने बहुत दुख झेला है, दुखों को झेलते रहे, लेकिन तुम मेरे पास क्यों नहीं आए। सुदामा की दीन दशा देखकर सब पर करुणा करने वाले श्री कृष्ण की आंखों में आंसू बहने लगे। सुदामा के पैर धोने के लिए कृष्ण जी ने परात में पानी रखा था, लेकिन उनकी आंखों से आंसुओं की इतनी धारा बही कि सुदामा के पैर धुल गए, अर्थात उन्होंने पानी को छुए बिना ही अपने आंसुओं से सुदामा के पैर धो दिए। तो बच्चों, आज आपको ये बात सुनकर पढ़कर लग रहा है कि पैरों को धोने की प्रथा आज नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये हमारी अतिथि सत्कार की प्रथा है, जिसमें आने वाले अतिथि के पैर धोकर उसका स्वागत किया जाता था। आज ये प्रथा गांव में या बहुत कहीं कहीं पर देखने को मिलेगी, परंतु ये जिस समय की कहानी है, जिस समय कृष्ण और सुदामा का समय था, उस समय अतिथि का स्वागत इसी प्रकार किया जाता था। कुछ भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत। चापी पोटरी काख में, रहे कहो के ही हेतु। आगे चना गुरु मात दयते,
लय तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कयो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हो जो प्रवीणे। पोटरी कांख में चापी रहे तुम, खेलत नाही सुधा रस भीने। पाछली बानी अजो न तजो तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। तो ये दोहा श्री कृष्ण की जब अतिथि सत्कार उन्होंने कर लिया तो उसके बाद श्री कृष्ण नटखट हैं। तो नटखटपन में उन्होंने अपने लिए सुदामा से उपहार मांगा। किस प्रकार मांगा, आइए हम सरलार्थ जानते हैं। अब श्री कृष्ण सुदामा को उलाहना देते हैं। उलाहना मतलब उनसे कहते हैं कि भाभी ने हमारे लिए कुछ भेजा है, वो तुम हमें क्यों नहीं दे रहे? उस पोटली को तुमने अपनी बगल में क्यों छिपा रखा है? एक बार गुरु माता ने हम दोनों के लिए भुने हुए चने दिए थे, तुम चुपचाप उन चनों को अकेले ही चबा गए थे। ये घटना कब की है? बाल सखा, जब वो दोनों गुरु माता से शिक्षा ग्रहण करते थे। मुझे नहीं दिए थे। श्री कृष्ण सुदामा की ओर मुस्कुरा कर देखते हैं और कहते हैं, चोरी करने में तुम चतुर हो। आज भी तुमने अमृत रूपी वस्तु जो भाभी ने हमारे लिए भेजी है, उसे बगल में तुमने छिपा रखा है। तुम उसे स्वयं ही खाना चाहते हो। तुमने अपनी चोरी करने की आदत अभी तक नहीं छोड़ी, इसलिए भाभी द्वारा भेजे गए चावल हमें नहीं दे रहे हो। तो इसमें उन्होंने सुदामा जो चावल लेकर आए थे वो इसलिए नहीं दे रहे थे कि कृष्ण का राजपाट देखकर वो सोच रहे थे इतनी छोटी सी पोटली में किस प्रकार दूं। तो कृष्ण ने उनके मन की स्थिति को भांप लिया और अपने मित्र से मित्रता निभाते हुए उन चावल की पोटली को अमृत रूपी कहा है।